मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बंगाल की एक बहुत ही फेमस और डिलीशियस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका नाम है चिकन चाप, जो कि एक बंगाली मुगलई डिश है। अब मुगलई है तो ग्रेवी भी इसकी रिच होगी, तो इसकी ग्रेवी जो होती है बहुत ही रिच बनकर तैयार होती है और बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आप भी जब इसको एक बार अपने घर पर ट्राई करेंगे तो ज़रूर से आप इसको दोबारा से फिर से बनाना चाहेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के हमें क्या क्या चाहिए। चिकन चाप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने लेग को ब्रेस्ट के पीसेस के साथ लिया है और इसके हर पीस पर इस तरह के डीप गैशेस लगा दिए हैं, जिससे कि मैरिनेशन का मसाला अंदर तक चला जाए। चिकन चाप में इसी तरह के चिकन पीसेस का यूज़ होता है। और ये कुछ मसाले लेंगे। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज का फ़ाइन पेस्ट बनाकर रख लिया है और 100 ग्राम यानी कि हाफ़ कप के करीब मैंने दही लिया हुआ है। 2 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, आप इसकी जगह सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 काजू लिए हुए हैं। 1 टेबल स्पून पोपी सीड्स लिए हैं यानी कि खसखस, और 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने चारों मगज़ यानी कि मेलन सीड्स। यहाँ पर हमें खसखस, मेलन सीड्स और काजू का एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हाफ़ टी स्पून केवड़ा वाटर लिया है और हाफ़ टी स्पून रोज़ वाटर लिया है। 1/3 टीस्पून जावित्री का पाउडर और 1/3 टीस्पून जायफल का पाउडर लेंगे। 1 चुटकी मैंने ज़ाफ़रान लिया है, जिसको कि गुनगुने पानी में भिगो कर रख लिया है। और ये कुछ लेंगे पाउडर्ड मसाले। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, जो कि ऑप्शनल है। हाफ़ टी स्पून है शक्कर यानी कि चीनी और 1/4 टीस्पून है हल्दी का पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। यहाँ पर लाल मिर्च और नमक ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में इसका मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे। तो हम इसमें दही ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ में हमने जितने भी पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देना है। और जो हमने प्याज का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ में डालेंगे भुना हुआ बेसन। आप बेसन की जगह सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर काजू, खसखस और मेलन सीड्स का जो पेस्ट बना के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसमें जावित्री और जायफल का पाउडर भी डालेंगे। और अब हम इसको एक स्पून की मदद से खूब अच्छे से मिला देंगे। सब मसाले हमने इसमें अच्छे से मिला लिए। अब हम इसमें ज़ाफ़रान भी डाल देंगे यानी कि केसर, और रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर भी डाल देंगे। आप यहाँ पर मीठा इतर यानी कि जिसको बंगाली में मीठा आतुर भी बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकली उसका इस्तेमाल होता है इसमें। और 2 टेबल स्पून के करीब आप इसमें खोया यानी कि मावा भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है यानी कि मैरिनेशन का मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसको चिकन के हर पीस पर अच्छे से कोट करेंगे। अच्छे से इसको अप्लाई कर देंगे चिकन पर, और एक एक करके चिकन के हर पीस पर हम इस मैरिनेशन के मसाले को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। इसके जो हमने डीप गैशेस लगाए हैं उसके अंदर भी अप्लाई करेंगे। चिकन को हमने मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लिया और उसी बोल में मैंने इसमें रख दिया जिसमें कि मैरिनेशन का मसाला था। अब हमें इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। टाइम की शॉर्टेज है तो कम से कम आप इसको 1 घंटे के लिए तो कम से कम मैरिनेट कर ही लें। हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम एक पैन में 1/3 कप यानी कि 80 ml के करीब तेल को गर्म कर लेंगे। आप यहाँ पर प्योर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकली इसको प्योर घी में बनाया जाता है। और अब हम इसमें चिकन के एक एक करके सभी पीसेस रख देंगे। यहाँ पर हमें चिकन को फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। एक एक करके हमने चिकन के सभी पीसेस इसमें डाल दिए। और ये जो हमारा मैरिनेट बचा है इसको हमें संभाल के रखना है, क्योंकि इसी मैरिनेट से हमें यहाँ पर इसका मसाला तैयार करना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हमें इसकी साइड को बदल देना है और अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसको ढक देना है। अब हमें इसको ढक कर पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक हमारा चिकन 40 से 50% कुक नहीं हो जाता। बीच में एक बार हमें चिकन को चेक भी कर लेना है। ऐसा तो नहीं कि हमारा मसाला जो है वो जलने लगे,
तो हम बीच में इसकी साइड को एक बार बदल देंगे ताकि हमारा चिकन जो है हर तरफ से फ्राई भी हो जाए और हर तरफ से कुक भी हो जाए। अभी हम इसको ढककर 5 मिनट और पकाएंगे। कुल मिलाकर लो हीट पर मैंने इसको 9 से 10 मिनट पका लिया और हमारा चिकन 40 to 50% कुक हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके चिकन को फ्राई कर लेना है। हमें यहाँ पर चिकन को इस तरह से फ्राई करना है कि हमारा चिकन हल्का सा गुलाबी भी हो जाए। 4 से 5 मिनट में हमारा चिकन लाइट पिंक होने तक फ्राई हो जाएगा। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। आप देख सकते हैं हमने इसको लाइट पिंक होने तक कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमें चिकन का मसाला तैयार करना है, तो मैंने वही पैन ले लिया है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। आप चाहें तो दूसरा पैन ले सकते हैं और यहाँ पर हम 1/3 कप के करीब घी या फिर तेल ऐड करेंगे। और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा, हमारा जो मैरिनेट बचा था बाउल में वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इस मैरिनेट को यानी कि इस मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेना है। तो कम से कम हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल डाल कर भूनेंगे ताकि इस मसाले में किसी भी तरह की कोई कच्ची स्मेल ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने मसाले को बहुत ही अच्छे से भूना है और मसाला आप देख सकते हैं एकदम दानेदार हो गया है और तेल भी जो है इसमें से अच्छे से छूट गया है, यानी कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर हाफ़ कप यानी कि 100 ml के करीब पानी इसमें ऐड करूँगी। और अब हमें इसमें अपने फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस ऐड कर देने हैं। हमारा चिकन 40 to 50% पहले से कुक था, तो हमें इसको अभी 40 to 50% और कुक कर लेना है ताकि ये कम्प्लीटली कुक हो जाए। तो अभी हम इसकी लिड लगा देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे या फिर जब तक हमारा चिकन पूरी तरह गल नहीं जाता है। 10 मिनट मैंने इसको लो हीट पर पकाया है और हमारा चिकन जो है कम्प्लीटली कुक हो गया है और इसकी ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट आई है। इसी तरह की गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती है इसमें। हमारी चिकन चाप बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे और ये लीजिए हमारी एकदम डिलीशियस चिकन चाप बनकर तैयार है। मुझे पूरा यकीन है जब आप इसको एक बार बना लेंगे तो दोबारा से आप इसको अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल कर लेंगे। आप इसमें मीठा आटर ऐड करिए जो कि बंगाल में इसमें ऐड किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं ऐड कर पाई। आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं या खोए के बगैर भी ये बहुत अच्छा बनता है। और साथ ही में आप इसमें बेसन की जगह सत्तू का इस्तेमाल करें अगर आपके पास अवेलेबल है। वैसे बेसन से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप इसको बिरयानी से सर्व करें क्योंकि बंगाल में इसको बिरयानी से ही सर्व किया जाता है, लेकिन आप इसको रोटी, नान या फिर कुलचे से भी सर्व कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 1 टाइम कर लीजिए। थैंक यू।